नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सरकारी थेरेपी में। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सूर्योदय योजना की शुरुआत कर दी उन्होंने। तो जानते हैं कि क्या है ये सूर्योदय योजना और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। हम जानेंगे सब इसी वीडियो में, और आप भी इस योजना का आवेदन करके आप भी लाभ ले सकते हैं। तो बने रहे इसी वीडियो में और मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप कैसे इस आवेदन करके कैसे आप भी अपने छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और क्या है इसके लाभ, जानेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहें इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। यह सरकारी योजना के तहत जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी। हालांकि छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए यह पहली योजना नहीं है। 2014 में सरकार ने रूफटॉप योजना लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचय स्थापित क्षमता हासिल करना था। वाट बिजली की एक इकाई है और इसकी गणना के साथ उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा के रूप में की जाती है, विशेष रूप से 1 जूल प्रति सेकंड। हालांकि ये लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप सरकार ने समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावाट छत और सौर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास प्रतीत किया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? अनिवार्य रूप से यह एक योजना है जिसमें आवासीय उपभोक्ताओं के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना शामिल की गई है। मोदी जी के द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया और जिसमें उन्होंने कहा, आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा संकल्प और मजबूत हुआ है कि भारत के लोगों के पास अपने छतों पर अपना सौर छत प्रणाली होना चाहिए। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि योजना न केवल गरीबों और मध्य वर्ग के बिजली बिल को कम करने में मदद करेगी, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की लक्ष्य को भी आगे बढ़ेगा। भारत की वर्तमान और सौर क्षमता क्या है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 23 दिसंबर तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस बीच दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। जब छत पर सौर क्षमता की बात आती है तो गुजरात 2.1 गीगावाट के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके साथ महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ है। गौरतलब यह है कि देश की मौजूदा नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी है, जो लगभग 180 गीगावाट है। भारत के लिए सौर ऊर्जा का विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक के अनुसार अगर 30 वर्षों में भारत ने दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस मांग को पूरा करने के लिए देश की ऊर्जा में एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता होगी और यह सिर्फ कोयला संयंत्र नहीं हो सकते। हालांकि भारत में हाल ही वर्षों में अपना कोयला उत्पादन को दोगुना कर दिया है, लेकिन इसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का भी है। इसीलिए सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है। जैसे देश में इसे 2010 तक 10 गीगावाट से बढ़ाकर 2023 तक 70 गीगावाट तक कर दिया गया है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्या है? 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय वित्तीय सहायता MNRI निर्देशानुसार पात्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और डिस्कॉम
प्रदान करके आवासीय क्षेत्रों में भारत की छत पर सौर स्थापित क्षमता का विस्तार करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य 2026 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 40 GM तक बढ़ाना है और यह वर्तमान में अपने दूसरे चरण में है। इस योजना के कारण देश का रूफटॉप सोलर मार्च 2019 तक 1.8 गीगावाट से बढ़कर नवंबर 2023 तक 10.4 गीगावाट हो गया था। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पिछले साल लोकसभा में उठाए गए एक प्रश्न में लिखित जवाब में कहा था, उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा निवाद परियोजना या राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल पर उपभोक्ता के पास किसी भी विक्रेता का चयन करना और सौर उपकरण का ब्रांड और गुणवत्ता दक्षता का चुनने का विकल्प होता है। डिस्कॉम की भूमिका की व्यवहार्यता अनुमोदन जारी करना, नेट मीटर की स्थापना और सिस्टम का निरीक्षण करने तक सीमित है। उन्होंने कहा, सिस्टम की स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दिया जाती है। इसके अलावा छत पर सौर संयंत्र से उत्पन्न अधिशेष और ऊर्जा इकाइयों को संबंधित SERC राज्य विद्युत नियाम योजना JRC द्वारा जारी किए मीटरिंग प्रावधानों की अनुरोध ग्रिड के निर्माण किया जाता है। उपभोक्ता प्रचलित नियमों के अनुसार अधिशेष निर्यात बिजली के लिए मैट्रिक लाभ प्राप्त कर सकता है।